सेकेंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज द फ्लोएम। फ्लोएम क्या है भैया? इट इज responsible for bidirectional conduction of food। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बाई डायरेक्शनल कंडक्शन ऑफ फूड। फूड के बाई डायरेक्शनल कंडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, फ्लोएम के कितने पार्ट होते हैं? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट है तो हमने कहा था ना कि हम इसको अलग अलग बताएंगे, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। इन एंजियोस्पर्म थोड़ा अलग अलग है ना, सीव ट्यूब होगा, वहां सीव सेल होगा, तो इन एंजियोस्पर्म और इन जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में फ्लोएम में चार पार्ट। पहले देख लें इसका कंडक्टिंग एलिमेंट। एक तो इसका कंडक्टिंग एलिमेंट हो जाएगा, जैसे जाइलम का कंडक्टिंग एलिमेंट ट्रैकिड और वेसल था, इसी तरीके से इसका कंडक्टिंग एलिमेंट क्या होगा? सीव ट्यूब सेल होगा और कॉम्पेनियन सेल होंगे। कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडक्टिंग एलिमेंट, एक तो हो गया सीव ट्यूब सेल, दूसरा हो गया कॉम्पेनियन सेल, एक हो गया फ्लोएम पैरेन्काइमा और दूसरा हो गया फ्लोएम फाइबर। तो चार हो गया ना, चार हो गया। सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। जिम्नोस्पर्म में देख लें, जिम्नोस्पर्म में भी चार होते हैं। इन जिम्नोस्पर्म एक तो इसका कंडक्टिंग एलिमेंट, तो इसके कंडक्टिंग एलिमेंट क्या क्या है? सीव ट्यूब की जगह सीव सेल और कॉम्पेनियन सेल की जगह एल्ब्यूमिनस सेल। एल्ब्यूमिनस सेल को स्ट्रासबर्गर सेल कहते हैं। और तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा फ्लोएम फाइबर। क्लियर? आगे देखिए, जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखना है आपको। फ्लोएम के मोस्ट ऑफ पार्ट लिविंग होते हैं, लिविंग एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। लिविंग एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। इज इट क्लियर? देखिए जरा ध्यान से। अरे यहां फ्लोएम फाइबर नहीं होता है, यहां फ्लोएम फाइबर हटा दीजिए, कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो आप बस इतना ही याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए यहां पे ध्यान से, सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन। अच्छा, फ्लोएम के कंडक्टिंग एलिमेंट को क्या कहते हो? लेप्टोम कहते हो, LEPTOME। ठीक, क्लियर है ना? अब देख लें यहां पे सीव ट्यूब सेल क्या है, कॉम्पेनियन सेल क्या है। तो सबसे पहली चीज सीव, यहां पे आते हैं हम लोग, सीव सेल। जैसे ट्रैकिड और वेसल में अंतर पूछा गया था, वैसे सीव सेल और सीव ट्यूब में अंतर पूछा जाता है। पहले चीज तो हम आपको बता दें कि ये ई न्यूक्लिएटेड होता है, सबसे पहली चीज ई न्यूक्लिएटेड। अच्छा, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियस एब्सेंट। कॉम्पेनियन, तो इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? तो इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए भाई ये न्यूक्लियस एब्सेंट है फिर भी ये लिविंग क्यों है? क्योंकि इसकी मदद करती है इसकी सहायक कोशिका, दैट इज द कॉम्पेनियन सेल, बिकॉज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब सेल इज परफॉर्म बाय द कॉम्पेनियन सेल। एज वी नो दैट कॉम्पेनियन सेल एंड सीव ट्यूब सेल्स, बोथ सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम मदर सेल। दोनों एक ही मदर सेल से डिराइव होती हैं, इसलिए इसको क्या करती है, इसकी मदद भी करती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय कॉम्पेनियन सेल। इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कौन परफॉर्म करता है? कॉम्पेनियन सेल परफॉर्म करता है, ठीक है। और एक चीज और लिख लीजिएगा, इन सीव ट्यूब सेल पी प्रोटीन, एक तरीके की प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको पी प्रोटीन कहते हैं। पी फॉर फ्लोएम,
प्रोटीन प्लस के प्लस आयन प्रेजेंट होते हैं, जो कि कंडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पी प्रोटीन, वेरी वेरी आईएमपी, तुरंत नोट करिए, तुरंत नोट करिए, पी प्रोटीन कहाँ होता है? तो सीव ट्यूब सेल ऑफ फ्लोएम, एंजियोस्पर्म के सीव ट्यूब सेल में प्रेजेंट होता है पी प्रोटीन। दैट इज वेरी वेरी आईएमपी। किसी स्टूडेंट ने हमें कुछ दिन पहले भेजा था ये क्वेश्चन, ठीक। फिर देखिए, कॉम्पेनियन सेल न्यूक्लिएटेड होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं एंड इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोरेज का काम करता है। फ्लोएम फाइबर से, भाई फाइबर तो अभी बताया था, बास्ट फाइबर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बास्ट फाइबर कहते हैं, हेम्प, सन हेम्प, ये सब। अब अभी सीव सेल में भी देखेंगे, अभी सीव ट्यूब और सीव सेल में अंतर भी देखेंगे, ठीक। सीव सेल ई न्यूक्लिएटेड होता है, ये भी, ठीक। और अल्ब्यूमिनस सेल इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। इज इट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए जरा ध्यान से देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीव सेल एंड सीव ट्यूब सेल। एक तरफ हम बनाएंगे सीव सेल और एक तरफ हम बनाएंगे सीव ट्यूब सेल। अरे वेरी वेरी यू कैन से इजी, बहुत ही आसान है। क्या? सीव सेल और सीव ट्यूब सेल इज एग्जैक्टली लाइक द, सीव सेल इज एग्जैक्टली लाइक द ट्रैकीड एंड सीव ट्यूब सेल इज एग्जैक्टली लाइक द वेसल। दैट मीन्स कि सीव सेल इज अ सिंगल सेल एंड सीव ट्यूब सेल इज अ ग्रुप ऑफ सेल। हाउ? तो देखिए यहाँ पे, दिस इज द सिंगल सेल। पता नहीं क्यों अच्छा बनाने के चक्कर में बनता ही नहीं। ये मान लीजिए सीव सेल हो गया एक, लेकिन एक चीज याद रखना, ये लिविंग है, ट्रैकीड डेड थी। इसकी सेल वॉल सेलुलोजिक होती है और ट्रैकीड की सेल वॉल लिग्निफाइड थी। अच्छा, ये ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है ना? कोई टेंशन यहां तक? ये ग्रुप ऑफ सेल है। देखिए अंतर क्या है इन सब में। ये देखिए, ये आपने देखा, ये ग्रुप ऑफ सेल है, ये बिल्कुल वेजल के जैसा है, ये बिल्कुल ट्रैकीड के जैसा है, लेकिन ये दोनों लिविंग है, वो डेड थे, है ना। अच्छा, सीव सेल के एंड वॉल पेपरिंग होते हैं और इनमें ऐसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सीव पोर्स कहते हैं। क्या प्रेजेंट होता है? सीव सेल, ये सीव सेल बना दे रहे हैं, सीव सेल। सीव सेल में क्या प्रेजेंट है? सीव पोर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सीव पोर्स प्रेजेंट है। और इसकी मेटाबॉलिक, इससे एसोसिएटेड होता है एक सेल, दैट इज द एल्ब्यूमिनस सेल, और इससे एसोसिएटेड होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये सी पोर हो गया, इसके पास न्यूक्लियस तो नहीं होगा, इसके पास न्यूक्लियस तो नहीं होगा, ये कॉम्पेन एल्ब्यूमिनस सेल है, ठीक। तो इसके पास सी पोर है। ये ग्रुप ऑफ सेल होंगे, ये क्या होगा? ग्रुप ऑफ सेल होगा, ग्रुप ऑफ लिविंग सेल। ट्रैकीड क्या थे? ग्रुप ऑफ डेड सेल। ये सिंगल सेल है, उसको डेड सिंसाइट कहते थे, इसको लिविंग सिंसाइट कहते, छोड़िए इसको। इसकी एंड वॉल परफोरेटेड होती है, लाइक दैट कि जो ट्रैकीड में था, वेसल में था, और इसमें इतने ज्यादा पोर होते हैं ना, इसको सीव प्लेट कहते हैं। सीव प्लेट छलनी जैसा होता है, इसलिए इसको सीव प्लेट कहा जाता है। तो ये सीव प्लेट हो गया, एक ही जगह बनाते। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहां सी पोर, यहां सी प्लेट, इससे क्या एसोसिएटेड है भाई? इससे एसोसिएटेड है कौन सी सेल? पैरेन्काइमा। कौन सी सेल? फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा भी दो होती हैं, एक तो एक्सियल और एक रे, है ना। ये एक्सियल बना दे रहे हैं आपकी जानकारी के लिए। एक्सियल जो कि
एक्सियल पैरेनकाइमा जो कि नॉर्मल कंडक्शन, और ये रे पैरेनकाइमा जो कि लैटरल कंडक्शन। ये क्या करते हैं? लैटरल कंडक्शन ऑफ फूड। ठीक, कोई टेंशन यहां तक? और इससे और क्या एसोसिएटेड होता है भाई? इससे एसोसिएटेड होता है इसकी सहायक कोशिका, दैट इज द कॉम्पेनियन सेल। आपको बता दें, ऑटम सीजन के दौरान, नोट करके लिखना इसी में, ड्यूरिंग ऑटम सीजन, जब पतझड़ आता है, जब पत्तियां झड़ने की बारी आती है, उस दौरान a type of carbohydrate very very important called as callose deposited in sieve plate, hence conduction blocked एंड लीव्स फॉल ऑफ, पत्तियां झड़ जाती हैं। तो कैलोज का डिपोजिशन हो जाता है इसी में ऑटम सीजन के दौरान, तो पत्तियां झड़ जाती हैं। और ऐसे प्लांट को जिनकी पत्तियां झड़ती हैं, इस प्लांट को क्या कहते हैं? डेसिडुअस प्लांट। क्या कहते हैं भाई? डेसिडुअस प्लांट कहते हैं। कैलोज एक जगह और आएगा, कैलोज पूछा जाता है, कैलोज प्लक, टाइलोजेस, कैलोजेस, तो उसको कैलोज प्लक कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलोज प्लक। लिख लीजिएगा यहीं पे एक जगह है, कैलोज प्लग। एक टर्म आता है टाइलोजेस, एक टर्म आता है टाइलोजेस, ये जाइलम में होता है, और जाइलम में भी हार्ट वुड में होता है। जब हम वुड पढ़ाएंगे आपको, दो तरीके का वुड, सैप वुड और हर्ट वुड। जो हर्ट वुड होते हैं उसमें ऐसे बलून लाइक आउटग्रोथ हो जाते हैं। जब लकड़ियां क्या हो जाती हैं? पुरानी हो जाती हैं, तो उसमें बलून लाइक आउटग्रोथ हो जाते हैं, कंडक्शन ब्लॉक हो जाता है, हार्ट वुड, इसीलिए ड्यूरेबल होते हैं। तो इसको टाइलोजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइलोजेस या जाइलम प्लग, जाइलम प्लग। कैलोज आपको एक जगह और मिलेगा, कैलोज तो आपको एक सीप प्लेट में मिला, कैलोज आपको एक जगह और मिलेगा। जब आप पॉलन ग्रेन देखेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं, उनके टेट्राड, चारों पॉलन, ये 3 दिख रहे हैं सामने, एक पीछे, ये कैलोज से ही जुड़े होते हैं, कैलोज। और कैलोज को डिजॉल्व करने के लिए टैपिटम एक एंजाइम सिक्रीट करता है, कैलेज, और वही डिजॉल्व करता है इसको, तब चारों पॉलन ग्रेन अलग हो जाते हैं। आई विल टीच इट लेटर, ओके, जब हम लोग एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे उसके बारे में बताएंगे। तो ये हो गया आपका पूरा फ्लोएम। अच्छा, फ्लोएम पैरेनकाइमा के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बतानी थी कि ये एब्सेंट होते हैं इन मोनोकॉट। कहाँ होते हैं? एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम। ये मोनोकॉट स्टेम में नहीं होते, एंड ऑल्सो एब्सेंट इन डाइकॉट फैमिली। एक डाइकॉट फैमिली रेननकुलेसी में भी एब्सेंट होते हैं। रेननकुलेसी, रेननकुलस, रेननकुलस लिख लीजिए, जिसको क्या कहते हैं? बटर कप कहते हैं, बटर कप, बटर कप कहते हैं। क्लियर? यहां तक सारी चीज आपको एकदम अच्छे से समझ आ गई होगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये है आपका क्या कहते हैं? दैट इज यू कैन से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू समझ आ गया क्या सबको? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो देख लीजिए ये सारी चीजें हमने आपको बता रखी है। अच्छा, एक और आप चीज लिख सकते हैं, फ्लोएम डिफरेंशिएशन में भी जो फर्स्ट फॉर्म फ्लोएम होता है उसको प्रोटोफ्लोएम कहते हैं, और लेटर फॉर्म फ्लोएम को मेटाफ्लोएम कहते हैं। प्रोटोफ्लोएम का जो ल्यूमन होगा वो नैरोअर होगा, और मेटाफ्लोएम का ल्यूमन कैसा होगा? ब्रॉडर होगा। ठीक, और एक आखिरी चीज देख ले हम, दैट इज द स्पेशल परमानेंट टिश्यू, और इसको रहने देते हैं।
पढ़ लेते हैं, ठीक, 10 मिनट लगेगा। स्पेशल परमानेंट टिश्यू, तो एक बार पहले आप इसको देख लीजिए। 2 मिनट का टाइम देते हैं आपको, हम 2 मिनट रेस्ट कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं और उसके बाद आप इसको देखिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए देखिए, स्पेशल परमानेंट टिश्यू